का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। सच न्यूज एनालिसिस एकमात्र ऐसा शो है जिसमें हम उन खबरों की बात करते हैं जो खबरें राजनीति से जुड़ी नहीं होती, जो खबरें सीधे आपसे जुड़ी होती है। तो सच न्यूज एनालिसिस के नए एपिसोड लेकर मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ। बात करने जा रहे हैं मोदी 3.0 के पहला बजट में जनता के लिए क्या बड़े अनाउंसमेंट हो सकती है। पहला मौका होगा जब नरेंद्र मोदी एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। गठबंधन की सरकार में नरेंद्र मोदी को आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ज़रूरतों का भी कहीं ना ख्याल रखना होगा। वो अपना जो है पूरा लिस्ट दे चुके हैं कितने पैसे की ज़रूरत है आंध्र प्रदेश को, और इस बात से वित्त मंत्रालय में भी कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जा, विशेष पैकेज मान रहे। मतलब नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और गठबंधन की सरकार चलाने के साथ ही नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़ी चुनौती है। सच न्यूज एनालिसिस का ये जो विश्लेषण है इसको शुरू करने से पहले आज का विचार, सफलता हमेशा अनुभव से आती है, अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आती है। ये छठा मौका होगा जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। एक अंतरिम बजट को मिला दे तो टोटल 60 हो जाता है। कुल 5 पूर्णकालीन बजट पेश कर चुकी, एक अंतरिम बजट, दोनों को मिला दे तो 6 हो जाता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि निर्मला सीतारमण एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। देश में पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अब तक एक अंतरिम बजट सहित कुल 6 बजट पेश किए। जुलाई का उनका बजट लगातार 7वां बजट होगा। इसके साथ ही वो सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज हो जाएगा। मतलब वो लगातार 60वीं बार बजट पेश करेगी और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण इस बार बजट पेश करने के बाद तोड़ देगी। लेकिन निर्मला सीतारमण तो एक रिकॉर्ड बना ही रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में 3.0 में जनता के लिए इस बजट में क्या खास है तो आपको हम ये बताते हैं। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो अब तक 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता था, हेल्थ कवर दिया जाता था, उसकी जो सीमा है वो अब 10 लाख कर दिया गया। जो इंश्योरेंस के रकम होंगे वो 5 लाख नहीं मिलेंगे बल्कि 10 लाख मिलेंगे। एक बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार में। नरेंद्र मोदी शुरू में ही कह दिया कि तीसरा कार्यकाल जो होगा वो ऐतिहासिक और बड़े फैसलों के लिए होगा। नरेंद्र मोदी अपने बातों को कहीं ना कहीं पहले बजट में ही सच साबित करना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी फैसला नरेंद्र मोदी सरकार का जो इस बजट में हो सकता है वो किसान सम्मान निधि में इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार जो है रकम बढ़ाने जा रहा है। अब तक 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में मिलता था, जिसे 8 से 12,000 करने पर विचार किया जा रहा है। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को लेकर भी एक ऐतिहासिक और बड़े फैसला लेने जा रहे हैं। देश में बेरोजगारी की बात की जा रही है, बेरोजगारी के आंकड़े सच में लगातार बढ़ रहा है। तो इस बार मोदी सरकार 3.0 में निर्मला सीतारमण कुछ बड़े कदम रोजगार के सेक्टर के तौर पर ले सकती है। निर्मला में अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियों के चांसेस बढ़े हैं। इस बार के बजट में उम्मीद है कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों की जो चांसेस है युवाओं की वो बढ़े। इस पर निर्मला सीतारमण बड़ी घोषणा कर सकती है। समझिए कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में निर्मला सीतारमण बजट के दौरान कुछ बड़े घोषणा करने जा रही है। साथ ही पता चले कि इस वित्त वर्ष में जो विकास दर है वो 60.2% से बढ़ने का अनुमान है। जीडीपी का जो ग्रोथ का बात है इस बार की जा रही है। निर्मला सीतारमण इस बार बजट भाषण के दौरान ये बता सकती है। के साथ ही बताते चले कि टैक्स को लेकर निर्मला सीतारमण इस बजट में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। इस बार नहीं दिखाई दे रही है। जो मिडिल क्लास है उसके लिए शायद ये बजट कोई खास नहीं रहेगा, ना ही उसे कोई नुकसान होगा और ना ही उसे कोई प्रॉफिट होगा। मतलब इस बजट में मिडिल क्लास के लिए हो सकता है कोई बड़ा ऐलान ना हो, लेकिन इंतजार करना होगा 23 जुलाई को। लेकिन निर्मला सीतारमण का इस बार का जो बजट है मुख्य फोकस किस विषय पर रहेगा? रोजगार के सेक्टर में रहेगा, जॉब के सेक्टर में। इस बार निर्मला सीतारमण का जो मुख्य फोकस रहेगा वो रोजगार के सेक्टर में रहेगा। रोजगार के साथ ही निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में कहीं ना जन कल्याण योजनाओं में कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। योजना है जो नरेंद्र मोदी सरकार का जन कल्याण योजना है, उस योजना में कुछ और बड़े घोषणाएं इस बजट में हो सकती है और वो घोषणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, योजना की बात करें तो उसमें
कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। इस बार नरेंद्र मोदी सरकार का मुख्य फोकस जल कल्याण योजनाओं पर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट का है। जो जल कल्याण योजना पहले से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अलावा इस बार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकती है। बिहार और आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिन राज्यों से आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से टीडीपी का जो आप कह सकते हैं बैसाखी है, उसके जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू के बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी की सरकार है। वहीं बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के राज्य बिहार और चंद्रबाबू नायडू के राज्य आंध्र प्रदेश पर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट मोदी सरकार इस बार के बजट में कर सकती है। इन दोनों राज्यों को कुछ विशेष पैकेज दे सकती है, कुछ विशेष लाभ दे सकते हैं। वैसे आंध्र प्रदेश ने अपना एक डिमांड लिस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी को भेज दिया, लेकिन मोदी उस डिमांड लिस्ट को पूरा कर सकने में इस वक्त नहीं है। और हो सकता है कि जो डिमांड लिस्ट चंद्रबाबू नायडू ने दिया, उसके कुछ बातों को मानकर नरेंद्र मोदी इस बार आंध्र प्रदेश को कुछ अच्छे पैकेज दे दें। लेकिन ये सब कुछ 23 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन मोदी सरकार 3.0 में बुजुर्गों के लिए कई बड़े योजनाएं तो महिलाओं के लिए भी, ऐसा भी हो सकता है कि महिलाओं के लिए कुछ और बड़े अनाउंसमेंट हो सकता है। अटकलें तो बहुत लग रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संसद में जब बजट पेश करेगी तो पता चलेगा। लेकिन निर्मला सीतारमण का ये लगातार 7वां पूर्ण बजट है और पूर्णकालीन बजट को हम देखें तो 6 पूर्णकालीन बजट और एक अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी है। तो नरेंद्र मोदी का ये सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं है, तो हो सकता है इसमें जन कल्याण का फोकस तो हो, लेकिन जिन राज्यों के बदौलत इस समय मोदी सरकार चल रही है, जिन क्षेत्रीय दलों के बदौलत इस समय मोदी सरकार चल रही है, उन क्षेत्रीय दलों की अपेक्षाओं को भी पूर्ण करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। और इस बार की बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की जो नज़रें हैं वो लगातार लगी हुई है कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कुछ बड़े घोषणाएं, कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो जाए। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए साथियों, आज का ये हमारा सच न्यूज़ एंड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है इस बार के बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार कौन से बड़े कदम उठाने जा रही है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।